मध्य प्रदेश के दिल में एक छोटा सा गांव था, सुरेला कला। ये थी राजा की दुनिया, हरी भरी खेती और सीधी सादी खुशियों की दुनिया। राजा एक किसान परिवार से था। वो खूब मेहनत करता था, खूब हंसता था, उसका दिल सोने का था। जिंदगी शांत थी, एक जैसी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा के सपने थे एक छोटे से परिवार के, प्यार के, अच्छी जिंदगी के। वो अपने माँ बाप का लाडला था, अपने बड़े भाई का सबसे अच्छा दोस्त। जिंदगी अच्छी थी, लेकिन अब ये हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ग्वालियर, एक चहल पहल भरा शहर, रौनक और रंगों से भरा। ये थी लक्ष्मी की दुनिया। वो जुदा थी, दिल से एकदम शहर की लड़की, आत्मविश्वासी और सपनों से भरी हुई। वो एक अलग जिंदगी चाहती थी, अपनी प्रेम कहानी चाहती थी। लक्ष्मी अपनी बुआ के यहां आई हुई थी। उसकी बुआ, जो राजा के बड़े भाई की पत्नी थी। ये एक आम सी मुलाकात थी, शहर की भागम भाग से दूर। उसे क्या पता था कि किस्मत अपना खेल खेल रही है। उनकी पहली मुलाकात बहुत छोटी सी थी, एक शर्मीला सा नमस्ते, एक चोरी छिपे देखना। लेकिन कुछ तो हुआ था, एक जुड़ाव, एक अनकही बात। राजा उसकी खूबसूरती और उसके अंदाज पे फिदा हो गया था। लक्ष्मी को उसकी सादगी और नेक दिल ने अपनी तरफ खींचा। दिन हफ्तों में बदल गए। वो चोरी छिपे मिलने लगे, एक साथ हंसना, एक दूसरे की मदद करना। उनकी भावनाएं और गहरी होती गईं। प्यार ने गांव की हवा में अपनी जगह बना ली। वो चोरी छिपे मिलते थे, खुले आसमान के नीचे, ऊंचे ऊंचे खेतों में छिपकर। 5 साल यूं ही निकल गए, ऐसे साल जो फुसफुसाहटों में किए वादों और चोरी छिपे चुराए चुंबनों से भरे थे। उनका प्यार उनका राज था, एक सपना जिसे वो दोनों मिलकर जीते थे। राजा उसके लिए जंगली फूल लाता, लक्ष्मी उसे अपने शहर के गाने सुनाती। उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली थी, एक ऐसी दुनिया जहां बस वही दोनों थे, लेकिन हकीकत तो सामने आनी ही थी। बात फैल गई। राजा और लक्ष्मी के बारे में अफवाहें उनके परिवारों तक पहुंच गई। राजा की मां खुश नहीं थी। एक शहर की लड़की, उन्होंने अपने बेटे के लिए ऐसा कभी नहीं सोचा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। रिश्ता जोड़ना मुश्किल था। लक्ष्मी के परिवार को हालांकि उनके प्यार की गहराई के बारे में पता नहीं था, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते थे, कोई अपने ही समाज का लड़का। मुसीबतें और बढ़ने लगी थी। परिवारों ने आपस में बात नहीं की, सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन उनकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। चोरी छिपे देखना अब डर में बदल गया था, चोरी छिपे मिलना अब फिक्र देने लगा था। खुशी कम होने लगी। राजा और लक्ष्मी खुद को एक जाल में फंसा हुआ पाते थे, समाज के दबाव और परिवार की उम्मीदों का जाल। उनके प्यार को खतरा था, उनका राज्य अब बोझ बन गया था। खबर तूफान की तरह आई। लक्ष्मी की शादी तय हो गई थी। उसके परिवार ने तय की थी, एक अच्छे परिवार के लड़के से, शहर के एक लड़के से, एक ऐसा लड़का जिसे वो प्यार नहीं करती थी। राजा टूट गया, उसकी दुनिया बिखर गई। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया था, लेकिन कुछ वादे टूटने के लिए ही बने होते हैं। लक्ष्मी ने एक फैसला किया, उसे राजा से मिलना था, आखिरी बार अलविदा कहने के लिए, हमेशा के लिए उसका चेहरा अपनी यादों में बसाने के लिए। वो अपने पेड़ के पास मिले, जो उनके प्यार का गवाह था, अब उनके दर्द का गवाह भी बनने वाला था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, शब्द सिसकियों में खो गए। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, जैसे वक्त रोक देना चाहते हो, लेकिन वक्त उनकी किस्मत की तरह हाथ से फिसल रहा था। हवा में खुशी छाई हुई थी, संगीत, हंसी और खुशियां, लेकिन लक्ष्मी के लिए नहीं। उसका दिल दर्द कर रहा था, उसकी आत्मा खाली महसूस कर रही थी। वो दुल्हन थी, कीमती कपड़े और गहने पहने हुए,
लेकिन उसका दिल तो कहीं और था। राजा वहां नहीं था, वो सबसे दूर था, लेकिन उसका दिल लक्ष्मी के साथ था। उसकी हर धड़कन लक्ष्मी के दर्द को महसूस कर रही थी। उसने प्यार किया था और खो दिया था। उसका प्यार एक तरफा। साल बीत गए। लक्ष्मी ने अपनी किस्मत के साथ जीना सीख लिया। राजा कभी नहीं भूला। उनकी प्रेम कहानी अधूरी ही रह गई, एक कहानी जो फुसफुसाहटों में सुनाई जाती थी। जिंदगी चलती रही, लेकिन सुरेला कलां के दिल में एक प्रेम कहानी वक्त में जम गई। ऐसे प्यार की निशानी जो था, मगर कभी पूरा ना हो सका।